व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग H3X। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं एक वीडियो पे जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि यूनाइटेड नेशन में भारत को मिले 53 में से 41 वोट। किस चक्कर में, किस लिए, ये तो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो ग्लोबली चीज़ें हो रही हैं, हमने देखा कि इसराइल ने ईरान के एम्बेसी पे अटैक किया और एम्बेसी फ्लैट कर दी। ईरान ने कहा हम जवाब देंगे, और विद इन 1 वीक ईरान ने भी जो है ना 100 से ज़्यादा ड्रोन्स, 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिज़ाइल्स और आप कह लें ऑटोमेटेड गाइडेड मिज़ाइल्स जो हैं वो ठोक दिए। अब आपको पता है आयरन डोम है, उसके अलावा आयरन डोम के साथ साथ जो है ना जॉर्डन ने भी इसराइल को सपोर्ट किया। उनके जो फाइटर जेट से इंटरसेप्ट किए उन्होंने मिज़ाइल्स। इसी तरह अमेरिका, इसी तरह बरतानिया, इसी तरह बाकी जो नेटो की कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को। तो उन्होंने बहुत हद तक इंटरसेप्ट तो किए, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा था कि कुछ ड्रोन्स जो हैं वो टारगेट पे जाके लगे हैं। तो जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है। बहरहाल उस पर तो हम अलग से बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि किस चीज़ के लिए 53 में से 41 वोट मिले। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत जी की दोस्तों, जगजीत पवाड़िया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुनी गई हैं। इंटरनेशनल उन्हें नारकोटिक संयुक्त कंट्रोल, राष्ट्र ओके। आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा आयोजित अत्यधिक प्रतिस्पर्धा चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री एस प्रेसिडेंसी मिली है। जयशंकर ने एक्स पर मंगलवार को एक पोस्ट में कहा, आज भारत की उम्मीदवार जगजीत पवाड़िया को न्यूयॉर्क में हुए चुनाव में ओके, 2025-2030 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। उन्होंने कहा है सही। कि भारत ने बोर्ड से सभी निर्वाचित सदस्य देशों के बीच सबसे अधिक वोट हासिल किए। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और विदेश मंत्रालय की टीम की सराहना की और कहा कि बहुत अच्छा काम किया है। आपको यहां बता दें कि भारत को ईसीओ एससीओ सी के 53 वोटिंग सदस्यों में से 41 वोट मिले, जो सभी विजेता सदस्य देशों में अगेंस्ट सबसे कौन कौन अधिक था? हैं। 41 वोटों के साथ पवाड़िया ने कठिन चुनाव में शानदार जीत हासिल की। क्यों नहीं हम सोचते कि हम पढ़े लिखें? सबसे बड़ी बात मैं आज गारंटी कर, गाजा का सलूशन मैं आज बता देता हूं। गाजा का सलूशन है, मैं कहता हूं इन फलस्तीनियों को चाहिए कि जिस तरह इजराइल कहता है वैसे कर ले। सर नीचे करके 20 साल अपने बच्चों को मैथ पढ़ा लीजिए, इंग्लिश पढ़ा लीजिए, हाँ, पढ़ाए, अपनी कामयाबी के साथ एजुकेशन दिलवाए। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कलोनियलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं। क्योंकि हम तो तालीम ये ले रहे लेने हैं की और बड़ी सोच बड़ी रहे हैं, कंपनीज के सीईओ। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जिनको जो भी जानते नहीं भी है। नहीं। मैं तो नहीं, मैं उनको हीरो मानता। ओप्रेसर थे, हमें इन्वेडर थे, मारते रहे, हमारा कल्चर तबाह कर दिया उन्होंने, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। लेकिन भारत ने लिया बदला, मैं खुश हूं इस पे, भारतीयों पे खुश हूं इस बात पे। मेरी नजर में भारत को चाहिए कि अपना सर नीचे करके तरक्की की तरफ जाता रहे। मैं उनका जो नया आइडिया जो उनका है, बल्कि जो 2 लोगों ने उस पर बात की थी, मोदी जी ने बिल गेट के साथ बैठ के बात की थी कि डिजिटल रेवोल्यूशन में भारत तरक्की करना चाहता है, आगे जाना चाहता है। पहले भी उनकी लीड मौजूद है, आईटी इसमें तो कोई बहुत शक नहीं है। है उसमें। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट और इस वक्त गूगल वालों ने, जो सीईओ जो भारतीय हैं, उन्होंने जो वादा किया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे और भारत उसमें लीड करना चाहता है, मेरे ख्याल में उसको फोकस रखना चाहिए। भाई सीधी सी बात है कि आजकल एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट है। अब तार साहब की बात से बहुत सारे पाकिस्तानी एग्री करें या ना करें, वो एक अलग डिबेट है, अलग बात है, लेकिन ये बात तो सबको माननी पड़ेगी जी। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई एजुकेशन तो ले ली, जॉब नहीं मिल रही, सक्सेस कहाँ से मिलेगी? तो वो एक सेपरेट चीज़ है वो। लेकिन आप एजुकेट करें अपने लोगों को, अपने बच्चों को, और देखें एट लीस्ट एक ख़ानदान संवर जाता है अगर आप उन्हें एजुकेशन दें। पैसे के हवाले ना सही, लेकिन रहना सहना, उठना बैठना, खाने पीने की तमीज़ सब उन्हें आ जाती है, बात करने की तमीज़ आ जाती है। तो गज़ा का प्रॉब्लम क्या है जी? उसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली जूइश पीपल वहाँ आए कैसे, मतलब आफ्टर हॉलोकॉस्ट जो आए थे वो, और वहाँ पे वो बसे कैसे, किस तरह उन्होंने परचेज़ की ज़मीन, और
जो कॉलोनिस्ट थे वर्ल्ड वार 2 के बाद वाले और वर्ल्ड वार 1 के बाद वाले, उन्होंने किस तरह से जो है ना उन्हें बसाया और किस तरह से अरबों ने अपनी ज़मीनें बेची। तो ये गज़ा का तो वो प्रॉब्लम है सारा। और फिर जब उनके पास एक सफिशेंट लैंड था तो उन्होंने अपनी स्टेट ऑफ इसराइल का ऐलान कर दिया। अब बाकी जो वेस्ट बैंक वाले हैं, गज़ा वाले हैं, पैलेस्टीनियन हैं, उनके पास एक ठीक ठाक लैंड था। ये तो जो अरब इसराइल वॉर हुई है 67 की, उसके बाद से आप देख रहे हैं ना कि कन्फ्लिक्ट और कम्प्लिकेट हुआ है। अदरवाइज़ तो 2 स्टेट सोल्यूशन आराम से हो रहा था। बहरहाल हम टॉपिक से हट रहे हैं, इस पे तो बाद में फिर कभी बात करेंगे। तार साहब ने सही कहा कि एजुकेशन ज़रूरी है। बाकी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, INCB, इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया को मिली है। और वो ये कह रहे थे न्यूज़ में कि सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं किसी भी प्रेसिडेंट को, सबसे ज़्यादा मेंबर्स के। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आप कह लें 10-12 लोग हैं या 10-12 नेशंस, वो कौन सी जिन्होंने वोट नहीं दिया, ये भी बताना चाहिए था। बहरहाल कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।